तो मेरी प्यारी सखियों, आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आज बहुत बहुत से ऐसे आदमी हो गए, बहुत से ऐसे पति हो गए हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ के घर से बाहर दूसरी स्त्रियों से संबंध रख रहे हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। इस वजह से उनकी गृहस्थी में आग लग रही है, घर में रोज़ कलह हो रहे हैं। उन जो परेशान औरतें हैं वो चारों तरफ से परेशान हो चुकी हैं, सब कुछ आजमा के देख चुकी हैं। तो आप, मेरी एक विनती है आपसे कि आप मेरा कहा हुआ नुस्खा ज़रूर एक बार आजमा लें। और ये नुस्खा मेरा पुराने जो बूढ़े लोग हैं, पुरखे लोग हैं, उन लोगों से मैंने सीखा है, उन लोगों से मैंने सुना है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बाकी भगवान की मर्ज़ी है, जो आपके घर में खुशहाली आ जाए। तो अगर मेरे इस टुटके से, मेरे इस प्रयोग से अगर आपके घर में थोड़ी सी भी खुशहाली आ रही है तो मैं आपके साथ वो अपना नुस्खा शेयर करना चाहूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं जो बताने वाली हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हम लोगों को क्या करना है। अगर मेरे वीडियो से आपका घर टूटने से बच रहा है तो अब मैं ये वीडियो आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ, अपना ये नुस्खा आप लोगों को बता रही हूँ। और इससे कोई उसका लेना देना नहीं है, बाकी भगवान की मर्ज़ी है। कोई इसे ना अगर असर नहीं करेगा तो ये दुष्प्रभाव भी नहीं डालेगा। तो हम लोगों ने जब इतना उपाय किया है घर बचाने के लिए, तो एक उपाय और सही। तो मेरी प्यारी बहनों ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपनी बूढ़ी दादी ने मुझे ये बताया था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि करना क्या है कि जब रोटियाँ हम लोग बना लें, रोटियों को बनाकर हम लोग साइड में रख दें, गैस को जलने दें, धीमा कर लें। उस पर जो तवा है वो धुलने से पहले तवा को वहीं रख, रोटियों के बाद उसको रखा रहने दीजिए। फिर क्या करेंगे, हम लोग अपनी 10 उंगलियों के जो नाखून होते हैं, 10 उंगलियों के नाखून को काट लेना है। ध्यान से सुनिएगा, ये 10 उंगलियों के नाखून को हमें लोगों को काटना है। नाखून इतने तब भी हो, अगर आपको ये नुस्खा करना है तो 1 हफ्ते पहले नाखून ना काटें। 1 हफ्ते तक थोड़ा इतना तो हो जाए कि कम से कम नाखून हमारे कट सकें। 10 उंगलियों के नाखूनों को काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस तवे पर डाल देंगे। वो जो गैस जल रही है वो तवा थोड़ा सा गुनगुना है, गर्म है, उस पर डालने के बाद उनको थोड़ा सा चलाएंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनने के बाद उनको ये नुस्खा ध्यान रहे कि घर के आसपास कोई ना हो, कोई ना देखे, आपके आसपास बच्चे, आपके पति या घर का कोई सदस्य ना देखे। अगर किसी ने देख लिया तो सारा इसका वो प्रयोग नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जल्दी से भूनने के बाद उन नाखूनों को एक कागज़ में रख लेना है और तवा को उठा के जहाँ आप धुलना है आपको वहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद हमें क्या करना है, उन नाखूनों की पूरी जो कागज़ है उसको कागज़ में ऐसे लपेटने के बाद हम लोगों को कहना है कि हे प्रभु, हे भगवान, अपने इष्ट का नाम लेके कहना है कि मेरा पति मेरी 10 उंगलियों में समा जाए, मेरे प्रेम में ही जकड़ जाए और वो कहीं बाहर पराई स्त्री को ना देखे, सिर्फ वो मुझे ही देखे। ऐसा ही हम लोगों को कहना है कि वो मेरा पति मेरा संसारी जीवन सुखी में बीते और मेरा पति मेरी बात मानने लगे, मेरे बस में हो जाए और मेरा पति मेरी इन 10 उंगलियों की मुट्ठी में रहे। हमको ऐसा कहना है, ऐसी पॉजिटिव बातें कहनी है। मतलब कि जो यही जो 2-4 बातें ऐसी जिस भाषा में आप बोलती हैं उसी भाषा में आप बिल्कुल भगवान से अपनी प्रार्थना करिए कि मेरा पति मेरी बातों को सुनो या उसको छोड़ के मेरे घर पे ध्यान दे, मुझे सुने, मेरी समस्याओं को, मेरा घर परिवार देखने लगे, बच्चों पर ध्यान देने लगे। और इसी तरह से आप लोगों को ये बार कहने के बाद आपको क्या करना है, आपके पति जहाँ सो रहे हो चुपचाप जाना है, उनको बिल्कुल भी पता ना चलना चाहिए। उनके तकिए के नीचे वो पुड़िया जो हम लोग कागज़ की बनाएंगे, नाखून रख के नाखून उसी में रखना है, उनको पुड़िया को उसी में दबा देना है तकिए के नीचे। अगर आपको पति रात में इधर उधर करते हैं, तकिए को सरकाते हैं, तो आप लोग जहाँ तकिया है उसके जस्ट नीचे गद्दे के नीचे रख देना है। उस चीज़ को रखने के बाद रात भर रात भर रखने के बाद सुबह क्या करना है, चुपचाप सो जाइए। पति को भी ये इस बात की बिल्कुल भनक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सुबह उठ के वो जाइए अपना, और कोई देख ना पाए, और उसको आप बहते जल में कहीं प्रवाहित कर दीजिए, जहाँ ठंडा पानी हो, बहता जल हो, वहीं पे आप उसको प्रवाहित कर देंगे। और बस कामना करेंगे कि मैंने जो ये काम किया, ये जो टोटका किया, ये जो प्रयोग किया है, उसका जल्दी से जल्दी असर हो। प्रभु महादेव मेरे पति पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा करिएगा। और इसी तरह से ये टोटका नुस्खा हमें करना है। उसके बाद घर आ जाना नॉर्मली, बस कुछ भी नहीं करना। देखिए 8 ही दिनों के अंदर आपको अंतर समझ में आने लगेगा और प्रभु की कृपा होगी और आपका घर फिर से बसने लगेगा। आपके पति आपकी बात मानने लगेंगे, धीरे धीरे आपको असर दिखाई देने लगेगा। अगर आपको असर दिखाई देने लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट में आके जय माता जी, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और मेरा ये पुरखों द्वारा जाना हुआ नुस्खा है, दादी लोगों ने मुझे बताया था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप लोग करके देखिए, कोई भी डर वाली बात नहीं है, वो नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सा करना है हमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद
अपने घर आ जाना। हम लोगों ने इतने सारे प्रयोग करे, इतने सारी जगह भटके हैं अपनी गृहस्थी बनाने के लिए, तो एक छोटा सा नुस्खा और करके देखिए मेरी प्यारी बहनों, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और मैंने जो बात बताई शुरुआत में, उस बात का ज़रूर याद रखें कि हमें अपने पति को बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना है कि हम उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। मतलब उनको घूमने दो, उनको तरफ देखना भी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब वो देखेंगे कि मेरी पत्नी मेरी फ़िक्र नहीं कर रही है, मेरे बिना रहना सीख रही है, तो वो खुद ही तिलमिला जाएंगे, खुद ही वो तड़प उठेंगे, कहेंगे कि अरे नहीं, वो तो मेरे बिना रहना सीख रही है। लेकिन एक पति सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन अपनी पत्नी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारा ये दावा है कि आपका पति ये सब देखेगा, आपकी इन बातों को देखे। खाने का भी मत पूछो, कुछ भी मत पूछो, आए जाए मरे कुछ भी करे, थोड़ा सा कठोर हो जाइए उसके बाद ही। नहीं तो अगर आप ऐसी करती रहोगी तो वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता रहेगा। वो सोचेगा ये तो मुझसे प्यार करती है, मुझे छोड़ेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, इसलिए वो 1 लाएगा 2 लाएगा, ऐसे ही वो करता रहेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी उसको इग्नोर ही कर दीजिए। बिल्कुल आपको लगे ना कि आप उससे प्यार भी करती हैं, उसके बिना रह नहीं सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी प्यारी बहनों? करके देखिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा। और ऐसे ही मैं पुराने दादी के नुस्खे आपके सामने लाती रहूँगी, दादी के प्रयोग आपको बताती रहूँगी। अगर मेरी ये छोटी सी पहल से आपका घर बसता है तो आप लोग मेरी प्यारी बहनों ज़रूर मेरे वीडियो को देखिएगा। और बस मेरा यही आप लोगों से एक ही लक्ष्य है कि बस आप लोगों का कैसे भी करके घर गृहस्थी, जो आप लोग दुखी हैं, परेशान हैं, मैं भी समझ सकती हूँ कि औरत के लिए ये सबसे बड़ा दुख होता है कि उसका पति उसकी बात नहीं मानता है, पराई स्त्री से संबंध रखता है। तो इसलिए सबका घर बस जाए, मैं यही कामना करती हूँ, यही तमन्ना है मेरी। इस प्रयोग से जरूर सारी बहनों का घर बसे, मैं प्रभु से यही कामना करूँगी। और इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों को शुभ समाचार मेरे कमेंट में आके ज़रूर दीजिएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आज के इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।